सर्वप्रथम मैं जो यहाँ पर रेजोल्यूशन बोला गया है उसके समर्थन में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। न्याय पथ और न्याय पथ के साथ संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये तीन चीजें बहुत अहम है। हमें संकल्प भी करना है, समर्पण हमने किया हुआ है और आने वाले दौर के अंदर संघर्ष, इस संघर्ष को अगर हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का नेता अपने मन में बांध लेगा तो वो संघर्ष निश्चित रूप से श्री राहुल गांधी जी के साथ, आदरणीय श्री खड़गे जी के साथ में कर सकता है। आज इस महान अवसर पर महात्मा गांधी जी की भूमि पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर, दादा भाई नौरोजी की भूमि पर मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा, दोहरे मापदंड का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। आज जनता को बताना बहुत जरूरी है कि गुजरात के अंदर इसी भूमि पर जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर नजदीक में कल आरएसएस का एक लाइब्रेरी है, उसके नजदीक से गुजरा तो एचवी शेषाद्री की किताब वहां पर मुफ्त में बांटी जा रही थी। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि शेषाद्री जी की उस किताब के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ लिखा हुआ है, वो आरएसएस आज तक मुफ्त बांटती है। जब अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखना था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम रखना है, इस तरह का ऐलान किया था, इस तरह की मांग की थी। तो ये दोहरा चेहरा, इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई जो आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, आदरणीय खड़गे जी लड़ रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कार्यकर्ता की आवाज उठाती है, जन जन की आवाज उठाती हैं, हमें उनकी आवाज में आवाज मिलानी है। हमें कांग्रेस पार्टी के झंडे को, तिरंगे को बुलंद करना है, हाथ के पंजे को बुलंद करना है। ये हम आज यहां पर प्रण करते हैं। मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अंगीकृत करते हुए इस देश को यहां तक लेकर आने का काम किया। इस संविधान ने देश के दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, किसान, सब लोगों को बराबरी का हक दिया और आज यह देश यहां तक पहुंचा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इस देश की संविधान की जो खूबसूरती थी, जिस संविधान की वजह से आज जो लोग सत्ता के अंदर आके बैठ गए, उन लोगों की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है जैसी आजादी से पहले थी। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ जो एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वहां मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। मैंने विधानसभा के अंदर इनको चैलेंज किया। मैंने कहा कि आरएसएस के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अपना 100वां वर्ष मना रही है, वो ये तय करे कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाने का अभियान चलाएंगे। मेरा इतना कहते ही पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिर्ची लग गई। सब लोग खड़े हो गए और मेरा विरोध किया। मैंने कहा कि मुझे खुशी होती कि आप लोग कहते कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान कहते हैं उसमें जो नेता प्रतिपक्ष ने बात कही उसमें हम सहयोग करेंगे। तो साथियों, ये अंतर है उस पार्टी की विचारधारा में और इस पार्टी की विचारधारा में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने राजस्थान के अंदर
75 वर्षों में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाकर मुझे सम्मान देने का काम किया। और दूसरी तरफ वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो नेता प्रतिपक्ष को उसकी औकात बताती है कि आप भले ही कुछ बन गए हो, संविधान ने आपको ताकत दे दी हो, लेकिन हमारी नजरों में आप दलित हो और हमारे जाने से मंदिर अपवित्र हो रहे हैं और उस पे लोग गंगा जल छिड़कते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जिसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, जो दलितों को कितना मान सम्मान दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा, वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रोजाना उस संविधान पे हमला करना चाहते हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय भीम। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। चूंकि हम उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ से आते हैं और जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जब देश में एक तरफ अराजकता का माहौल था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्यार और मोहब्बत, भाईचारा की बात की और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर का जो यात्रा था उन्होंने प्रारंभ किया, जिससे देश की जो उन दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वर्ग थे, उनके अंदर एक नई उम्मीद कांग्रेस पार्टी के तरफ उन्होंने देखने का काम किया। उनको लगा कि अब कुछ बदलाव आने वाला है हमारे देश में। उसके बाद जब हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, मणिपुर से मुंबई तक लगभग 6000 किलोमीटर की ये भी यात्रा हुई। प्रदेश में संगठन के बदलाव होते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महासचिव नियुक्त करते हैं, प्रदेश में अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को कि वो अपने संगठन को मजबूत करें, चाहे वो जिला हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पे हो। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी यात्रा को लेकर के रायबरेली से क्रॉस कर रहे थे तो मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में लगभग 52% ओबीसी है, 25 से 27% एससी हैं और 5 से 7% एसटी। ये कुल मिलाकर के 86% जो हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आदरणीय राजीव गांधी जी से लेकर के आदरणीय सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, एक गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी समय था जब हमारे 24 सांसद भी हुआ करते थे और पिछले 36 साल से हम अभी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं। तो हमारे नेता जो राहुल गांधी जी ने बोला कि 86% हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे केसी वेणुगोपाल जी और प्रभारी महोदय अविनाश पांडे जी, आप सबसे मैं एक कार्यकर्ता के नाते विनती करूंगा कि जिस तरह से जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिले। क्योंकि जब हम बात करते हैं समानता की, बात करते हैं आर्थिक न्याय की, बात करते हैं हम एक जो हमारे उपेक्षित वर्ग हैं उसको न्याय दिलाने की, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जमीन पे जाए, काम करें। और आज के जो न्याय पथ है, जो इस अधिवेशन का एक बहुत बड़ा स्लोगन है, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। संकल्प हम लोग कर लेते हैं, समर्पण भी कर लेते हैं, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब हमारे नेता की बात को सुन करके और संघर्ष भी करें, गांव-गांव में जाए और जो भी हमारे हाई कमान का आदेश हो, जो भी हमारे नेता दिशा निर्देश दे, उसको जमीन पे हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया या पटेल जी ने क्या किया,
लेकिन सवाल ये है कि हम सब आज के दौर के जो गांधी जी हैं, श्री राहुल गांधी जी, उनके साथ हम सब क्या करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की कर रहा हूं कि जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी समीक्षा हो कि जो भी राष्ट्रीय सचिव लगे हैं, क्या महीने में 10 दिन वहाँ जा रहे हैं, 15 दिन जा रहे हैं, महासचिव हैं वो कितने दिन प्रदेशों में जा रहे हैं, क्या ब्लॉक में जा रहे हैं, इसकी भी समीक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पे आदरणीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और सुरजेवाला सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, उसके मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड से देवभूमि के लास्ट अंतिम छोर आदि कैलाश और ओम पर्वत की भूमि से विधायक हरीश धामी आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं विशेषकर युवा साथियों से एक आह्वान करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक साधारण सा 1971 की लड़ाई लड़े सैनिक के परिवार से हूं। 2012 में जब राहुल गांधी जी ने नेता बनो नेता चुनो का आह्वान किया, पूरे देश के विधानसभा जो अध्यक्ष थे यूथ के, उन विधानसभा अध्यक्षों में एक टिकट मुझे मिला था और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से आज मैं तीसरी बार का विधायक हूं। जिस क्षेत्र में 33 साल तक कांग्रेस का कोई लीडर नहीं था, राहुल गांधी जी की सोच से मैं लगातार तीसरी बार विधायक बना हूं। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, राहुल जी के बताए हुए कदमों में चलिए, राहुल जी के जो सोच है उस पर आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पे आप एक दिन इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश का नेतृत्व करेंगे और आपको अवसर मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी है जो काम करने वालों को, मेहनत करने वालों को उसका फल देती है। ये भाजपा नहीं जो आजादी के समय में अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को अपने खून से, अपने परित्याग से इस देश को सींचा है। मैं अपने तमाम देश के युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम विपक्ष में जरूर हैं, अगर हम सब कांग्रेसी एक होकर लड़े तो निश्चित तौर पे हमको हराने वाला कोई नहीं। जिस पार्टी ने देश को आजादी दी है उसको ये अंग्रेजों के मुखबिर क्या हराएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इसी के साथ इस मंच से माननीय राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के अंतिम विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मुझ जैसे व्यक्ति को आपने इस मंच में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आप सबको मेरा नमन प्रणाम। और तमाम देश के युवा साथियों से मेरा निवेदन, आज हम सबको संघर्ष करना है और अच्छे दिनों को लाना है। गांधी जी की इस भूमि साबरमती के तट से मैं यही कहूंगा कि जब हम जाएं तो अपने प्रदेश में, अपने जिले में, अपने विधानसभा में कांग्रेस की अलग झलकाएं और आपस में भाईचारा और प्रेम बांटें। इसी के साथ आप सबको मेरा नमन प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी।